डीडी करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है मानव विकास रिपोर्ट 2025 हुई जारी। आज का हमारा विषय सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और साथ ही जानेंगे मानव विकास रिपोर्ट के बारे में और मानव विकास सूचकांक के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 193 देशों में 130वें स्थान पर पहुंच गया है। बता दें कि 2022 में भारत की रैंकिंग 133 थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IASGS फाउंडेशन बैच में एडमिशन आरंभ है और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से एडमिशन आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। मानव विकास सूचकांक 2022 भारत में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया है। बता दें कि भारत अब भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, लेकिन यह उच्च मानव विकास के काफी करीब है। वहीं 1990 के बाद से भारत का HDI मूल्य 53% से अधिक बढ़ा है, जो वैश्विक औसत और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय औसत से तेज विकास दर्शाता है। असमानता को समायोजित करने पर भारत के HDI में 30.7% की गिरावट आती है। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता में सुधार हुआ है, लेकिन आय और लिंग आधारित असमानताएं अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। वहीं महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। हालांकि हालिया संवैधानिक संशोधन जैसे कि महिलाओं के लिए 1/3 विधायी सीटों का आरक्षण सकारात्मक दिशा में संकेत देते हैं। अब जान लेते हैं भारत की रैंकिंग पड़ोसी देशों की तुलना में। रिपोर्ट के अनुसार चीन 75वें, श्रीलंका 78वें और भूटान 127वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 130वें के साथ भारत की रैंकिंग के बराबर है। वहीं नेपाल 145वें, म्यांमार 149वें और पाकिस्तान 168वें रैंक पर है। अब जान लेते हैं शेष रैंकिंग वाले देशों के बारे में। विश्व स्तर पर आइसलैंड नंबर 1 पर है, जिसका HDI मूल्य 0.972 है। इसके बाद नॉर्वे नंबर 2 पर और स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर है। बता दें कि दक्षिण सूडान सबसे नीचे 193वें स्थान पर है। अब जान लेते हैं मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR के बारे में। इसे वर्ष 1990 से जारी किया जा रहा है। इसका प्रकाशक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। यह रिपोर्ट मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अब जान लेते हैं मानव विकास सूचकांक यानी HDI के बारे में। HDI एक समग्र सूचकांक है जो निम्नलिखित 4 संकेतकों पर आधारित होता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा SDG 3, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष SDG 4.3, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष SDG 4.4, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति GNI SDG 8.5। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका प्रकाशक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। 2. यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक की तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।